आराध्या फिल्म्स के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्री वंश के महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, जिनका चौथा पल बीत रहा है और अभी तक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं। पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा था। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ अपने पिता को जल तर्पण कर रहे थे। अचानक जल देते देते महाराज दशरथ की दृष्टि ऊपर पड़ी तो देखा सारे के सारे पितर रो रहे हैं। रोने का कारण पूछा। पितरों ने कहा, हे दशरथ, हमारे श्री वंश में तुमसे पहले ऐसे कोई राजा नहीं हुए जो निसंतान हो। दशरथ, तुम्हारा बाहुबल पराक्रम ये तो संसार में सबको पता है। अरे श्री वंश एक ऐसा वंश है जिस वंश के राजाओं ने लोकपाल तक को जीता है, जिस श्री वंश के धन वैभव को देखकर इंद्र और कुबेर भी लज्जित होते हैं। लेकिन आज श्री वंश में एक ऐसे राजा हुए जो निसंतान है। आज भी हमारे आपके समाज में जिस व्यक्ति को पुत्र नहीं, उसे हीन की दृष्टि से देखा जाता है। आज सभा लगी हुई थी और सभा के बीच एक याचक ने प्रश्न किया। कहा, महाराज, हमें इस बात का डर है, आपके बाद अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? महाराज, हमें इस बात की चिंता हो रही है। राजा कौन बनेगा? महाराज, हमें इस बात की चिंता हो रही है। महाराज दशरथ जाकर विश्राम करने लगे। पूरी रात नींद नहीं आई। उसी दिन आधी रात की घटना कौशल्या मैया से रहा नहीं गया। कौशल्या मैया आधी रात में चुपचाप अकेली बिना किसी दासी के महल से निकलकर शरयू के किनारे आ खड़ी हुई और शरयू के किनारे बैठकर रोने लगी। शरयू मैया, मैं क्या करूं? क्या सच में श्री वंश का ये महल सुना रहेगा? माँ, क्या श्री वंश में पुष्प नहीं खिलेंगे? शरयू मैया ने देखा कि ये तो किसी स्त्री के रोने की आवाज है। वो तो शयन में थी। दौड़ी, देखा तो आज दशरथ की पत्नी कौशल्या, श्री वंश की बहू, मगर कौशल्या, ये समय तो आना उचित नहीं है। हमारे शयन के समय बताना कारण क्या है? कहा, भैया, मैं 501 दिए आपके इस नदी में दान करूंगी, दीप दान करूंगी। भैया, माघ महीने में आपके इस नदी के गंगा जल से स्नान करके आपका सेवन पूजन करूंगी। और एक बेटी को रास्ता तो उसकी माँ ही बता सकती है। बताना, क्या हमारी गोद सुनी पड़ी रहेगी? शरयू मैया ने कहा, नहीं कौशल्या, पूर्व जन्म में तुमने बहुत कठिन तपस्या की है। तुम्हें तो पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हें साधारण पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तुम तो सारे जगत के जो पिता होंगे, सारे जगत के पिता जो जगदीश होंगे, वही तुम्हारा बेटा बन के आए। धैर्य रखो कौशल्या। कौशल्या मैया गई। शरयू मैया को प्रणाम करके अपने कक्ष में देखा महाराज दशरथ सोए नहीं थे। महाराज दशरथ भी अपने बिस्तर पर पड़े पड़े विचार कर रहे थे कि
सच में हमारे सूर्य कुल में दीपक नहीं जलेगा? कौशल्या मैया ने कहा महाराज धैर्य धारण कीजिए। व्यक्ति जब धैर्य से किसी कार्य को आरंभ करता है ना तो संसार में वो फलीभूत होता है, उसे सफलता मिलती है। आप निराश ना हो। पूरी रात्रि बीती और जैसे ही सुबह हुआ सभा लगी, गुरु वशिष्ठ नित्य की भांति आए। सारे सभा के बीच महाराज दशरथ शोक की मुद्रा में अपने सिंहासन पर बैठे। गुरु जी को प्रणाम करके गुरु जी को समझते देर नहीं लगी। गुरु जी ने पूछा राजन क्या कारण है, क्यों दुखी हो? महाराज दशरथ ने कहा एक बार भूपति मन भाई, एक बार भूपति मन मानी, भई प्लानी मोरे सुत नारी, एक बार भूपति मन मानी, सारा दुख सुना दिया। वशिष्ठ जी ने कहा राजन चिंता ना करें, हरे धरहु धीर होई है सुतचारी। चिंता न करे राजन, आपके भाग्य में एक नहीं चार पुत्र रत्न की प्राप्ति लिखी है। धरहु धीर होई है सुतचारी। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको यज्ञ कराना होगा, पुत्रेष्टि यज्ञ। और पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के बाद ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। राजन ये यज्ञ तभी संभव है। कहा कैसे? कहा ये यज्ञ जो है ना, श्रृंगी ऋषि को बुलाए और श्रृंगी ऋषि आपको रिश्ते में जमाई भी लगते हैं। आप अपनी बेटी शांता और श्रृंगी ऋषि को निमंत्रण दे दें, वो आएंगे। ऐसी दुनिया वाले मजाक भी कर सकते हैं कि बुढ़ापे में बेटी का शौक चढ़ा, लेकिन बेटी और दामाद जब आएंगे तो यज्ञ भी होगा और पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। हाँ, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। प्रगटे अग्नि
चरु करलिन्ने। साक्षात उस यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए, खीर लेकर प्रकट हुए और वो खीर चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी को दिया और कहा, हे राजन, यह भी बांटते हूँ तुम जाई, जथा जोग सब भाग्य बनाई। इसे जाओ, जाकर महारानी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को भाग बनाकर बांट देना। और बाबा तुलसी ने कहा कि अर्ध भाग को शल्य ही देना, उभय भाग आधे कर लेना। अर्ध भाग को शल्य ही एक भाग कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। का अर्ध भाग कौशल्या दिना, उभय भाग आधे कर लेना। कैकेयी सुमित्रा हाथ धरी, दिन सुमित्री मन प्रसन्न करी। कहा जाता है कि कौशल्या के हाथों का जो दिया हुआ ग्रहण किया, उसे लक्ष्मण जी का प्राकट्य, और कैकेयी के माध्यम से जो दिया गया उसे शत्रुघ्न जी हुए। ये विद्वानों का मत है, हम नहीं कहें, ऐसा विद्वान जन कहते हैं। और बाबा तुलसी ने कहा कि जिस दिन से रानियों ने उस अग्नि देवता के दिए हुए खीर को ग्रहण किया, बाबा तुलसी ने कहा मंदिर में सब राज ही रानी। जब कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों रानियों को गर्भवती होने का एहसास हुआ, जा दिन ते हरि गर्भई आए तो सकल लोग सुख संपत्ति छाए। और फिर महल नहीं रह गया, अरे मंदिर में, सच बात है, परमात्मा की जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो, वो कोई भवन, कोई घर, कोई गृह कैसे रह सकता है।
इसलिए बाबा तुलसी ने कहा कि मंदिर मह समरा जगीरा ने और शोभाशील तेज गुण खाने। समय बीतता गया, समय बीतता गया, क्या कहना, सकल लोग सुख संपत्ति छाए, ऐसे लगता था कि मानो हर समय सुगंधित चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा, सप्त महात्मा सबके सब हरि की माला जप रहे हैं। हरि घर में आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए, मंदिर महासवराज रानी शोभा तीज, इतने आनंद और उत्सव मनाए जाने लगे अयोध्या में। और बाबा तुलसी ने कहा कि एक दिन वो आ ही गया। कौन सा दिन? समय आ गया भगवान के प्राकट्य का। तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। कौन सा? शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त है, अभिजित हरि प्रीता, भगवान को जो बहुत प्रिय। हाँ, और तब जाके सारे लोग जो भगवान के प्रतीक्षा थे, संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे, पूरा कर दे
माला नयन विशाला शोभा सिंधु कराए तब तुई कर जोरी आस्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता पाया गुण ज्ञान शीत अमाना वेद पुराण बनता पाया गुण ज्ञान शीत अमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आकर भयं प्रकट श्री करुणा करुणा सुख सागर सब गुण आकर भयं भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कराए भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कराए राम लखी सब तुई कर जोरी आस्तुति तोरी तुई कर जोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान रीत आना वेद पुराण जैसी सुनीला अति प्रिय शीला जैसी सुनीला अति सुनीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूठा अरे यह सुख परम अनूठा राम जी सुनि बचन सुजाना रोदन खाना बचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुरभूपा सुनि बचन सुजाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि चरित जगावहि तेन परहि भवभूपा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी बोले कौशल्यानंदन भगवान की आज कौन प्रकट हुए आज कौशल्या के लाला प्रकट हुए लला का प्राकट्य हो गया है जैसे ही चतुर्भुज में रूप में भगवान प्रकट हुए ना शंख चक्र गदा पद्म लेके और माता कौशल्या का कौशल्या माता की तो चेतना ही नहीं रही कौशल्या माता दोनों हाथ जोड़कर भगवान की मानव पूजा करने लगी भगवान ने मन में विचार किया कि ये क्या हम तो पुत्र बनकर आए हैं लेकिन आप यहाँ कर क्या रहे हैं पिता बनकर आ गए माता हमारी पूजा करने में लग गई और फिर क्या हुआ का विचार करने लगे अब क्या करें ओ माता मैं आपका बेटा हूँ आप हमारी पूजा क्यों कर रही हो हम तो आपके पुत्र हैं और जैसे ही कहा तो पता है आपको कौशल्या मैया की चेतना जगी कौशल्या मैया ने कहा ध्यान रहे आप 25
के नौजवान बढ़ते खड़े हुए, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म। कोई यकीन करेगा कि कौशल्या ने लाला को जन्म दिया? का तो क्या किया जाए? का ये कौशल्या का बेटा नहीं, कौशल्या के बाप बनकर आ गए आप, तो क्या करना होगा? का प्रभु, जब संसार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो शिशु बनता है ना, तो आप शिशु बन जाइए। भगवान ने शिशु का रूप धारण कर लिया, और जब शिशु का रूप धारण किया तो कहा, मैया अब तो मैं आपका बेटा बन गया। कहा, नहीं प्रभु, दुनिया वाले कभी विश्वास नहीं करेंगे कि इस लाला को कौशल्या ने जन्म दिया है। सबको लगेगा कि कौशल्या ने लाला किसी का ले लिया, उठा लिया, चुरा लिया। तो का शिशु के रूप में आए हैं, अभी तक लीला नहीं की। पहले तो 25 वर्ष के बन गए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेके अपने रूप में, विष्णु रूप में आए, लेकिन शिशु रूप में आना था, सो शिशु रूप में तो आए। का शिशु का रूप धारण किया, मगर शिशु की लीला करनी हो। अच्छा, शिशु की लीला कहाँ? बारे भारत की नारी, कितनी ताकत है हमारी भारत की देवियों में कि भाई माता कौशल्या मैया ने कहा, लाला शिशु का रूप तो ले लिया, अरे की जय शिशु लीला। लीला अभी बाकी है। अच्छा, लीला क्या होगी? जन्म लेते ही ठाकुर जी को लीला करनी पड़ी। कौन सी लीला? अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। ऐसी कौन सी लीला हमारे सरकार ने की जिसको बाबा तुलसी ने कहा कि उसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती? कहा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। का रोना पड़ेगा, विचार कीजिए। जिन्होंने जगत का निर्माण किया, सृष्टि के महानायक को इस जगत का बेटा बनना पड़ा, और बनना ही नहीं पड़ा, भारत की नारी के इशारों पर रोना भी पड़ा। भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया, और जब रोने लगे तो इतनी धीरे धीरे रोए। कौशल्या मैया ने कहा, लाला इतने धीरे धीरे रोने से कोई विश्वास करेगा कि ये लाला कौशल्या का है? अरे किसी को नहीं यकीन होगा कि कौशल्या ने लाला जन्म दिया। तो का लाला थोड़ा धीरे धीरे से नहीं, थोड़ा और तेज कर। तो ठाकुर जी ने थोड़ा और रोना तेज किया। का मैया अब तो हो गया? का नहीं लाला, थोड़ा और तेज कर। का मैया अब तो हो गया? का नहीं लाला। ऐसे करते 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 ठाकुर जी इतने जोर से रोने लगे कि बाबा तुलसी ने लिखा, कहाँ दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। अभी तक अच्छा देखती तो पता चलता, लेकिन सुनने का मतलब है क्या? का राम जी इतने जोर से रोए, इतने जोर से रोए कि रोने की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गई। अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। पूरी ब्रह्मांड में राम जी के रोने की आवाज आई और सारे लोग
कहाँ चले गए? संभ्रम चली आई सब रानी, सब महल की ओर दौड़ी। का किसके महल की ओर? का माता कौशल्या की महल की ओर। सुनि शिशुरुदन परम प्रियवानी, सुनि शिशुरुदन परम प्रियवानी, सुनि शिशुरुदन संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली सुनि शिशुरुदन परम प्रियवानी, सुनि शिशुरुदन परम, सुनि शिशुरुदन परम, सुनि शिशुरुदन परम प्रियवानी। जैसे ही राम जी ने रोना प्रारंभ किया तो संभ्रम चली आई सब रानी। सारी रानी आई और लाला को देखने लगी। राम जी की मुखमंडल कैसे है? का कमल भी कोमल है, सबसे कोमल कमल, लेकिन कमल से भी कोमल हमारे सरकार है। का सरकार के मुखमंडल कैसे हैं? का मुखमंडल कहाँ? का करोड़ों कामदेव जिनके सौंदर्य माधुर्य को देखकर लज्जित होते हो, इतने सुंदर श्री राम लला के मुखमंडल है। और इतना ही नहीं, किसी ने तो राम जी को जब देखा तो राम लला के कपोल इतने सुंदर, गाल इतने सुंदर हैं कि जिसने सरकार को देखा उसे अपना ही चेहरा नजर आया। बोलिए श्री राम जन्मभूमि की। उसे अपना ही चेहरा नजर आया। ऐसा सौंदर्य और माधुर्य सरकार का जब देखा, आहा क्या कहना। इसीलिए तो भक्तों ने कहा कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, माँ कौशल्या के जैसे बुलाते नहीं, माँ कौशल्या के जैसे। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माता शबरी के जैसे खिलाते नहीं, सारे लोग जैसे खिलाते नहीं, माता शबरी के जैसे खिलाते नहीं।
कहता है, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। हाथी घोड़ा पाल की, राम लला की। अच्छा भाई, लाला हुआ है तो लाला रो नहीं रहा है, रो नहीं रहा लाला, रो लाला रो रो। अरे बोलिए रामचंद्र की, श्री राम लला की। अरे अरे रोइए 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 सरकार रोइए, नहीं रोना है। बोलिए राम लला की, राम लला की। चलिए हाथी घोड़ा जय कन्हैया, हाथी घोड़ा जय कन्हैया, हाथी घोड़ा जय कन्हैया, हाथी घोड़ा जय कन्हैया, जय हो जय हो। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम, जय कौशल्या लाल की, जय हो दशरथ लाल की, जय कौशल्या लाल की, जय हो दशरथ लाल की। नंद के आनंद भयो, अवध में आनंद भयो, जय कौशल्या। सभी लोग अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल, हाथी चढ़े घोड़ा चढ़े, हाँ हाथी चढ़े घोड़ा चढ़े और चढ़े पाल, जय कौशल्या लाल की जय कौशल्या लाल की, जय कौशल्या लाल की जय हो नंद लाल की, हाथी चढ़े घोड़ा चढ़े और चढ़े पाल, जय कौशल्या लाल की जय कौशल्या लाल, जय हो दशरथ लाल की। आप लोग बोलेंगी जय कौशल्या लाल की, जय हो कौशल्या लाल की, जय हो दशरथ लाल की, दशरथ लाल की जय कौशल्या लाल की, जय कौशल्या लाल की, जय हो दशरथ लाल की। जय हो दशरथ लाल की, हाथी चढ़े घोड़ा चढ़े, चढ़े घोड़ा चढ़े और चढ़े पाल की, हाथी चढ़े घोड़ा चढ़े और चढ़े पाल की, जय हो कौशल्या लाल की, जय हो दशरथ लाल की, जय कौशल्या लाल की जय हो दशरथ लाल, अवध में आनंद भयो, दशरथ लाल, हाँ अवध में आनंद भयो, जय कौशल्या लाल, अवध में आनंद भयो, जय हो दशरथ लाल की। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ले, सभी लोग दोनों हाथ करके हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो। हाँ दौड़ गयो सारा मोहल्ला, मोहल्ले में हल्ला सो मच गयो। राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, सबको बोलिए। हाँ जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ले में हल्ला सो मच गयो, जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ले में हल्ला सो मच गयो। बधाई हो, बधाई हो। सभी लोग नाचते और झूमते हुए कैसे आई है कौशल्या मैया के दरवाजे पे। अरे लाला जन्म सुनी आई,
कौशल्या मैया के दे बधाई। नाचते हुए लाला पीछे वाले आगे आ जा। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया के दो बधाई। हाँ, दे बधाई मैया दे बधाई। दे बधाई मैया दे बधाई। मैया दे बधाई मैया दे बधाई। हाँ, लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे सभी लोग नाचते हुए भगवान का जन्म हुआ। बधाई हो। श्री अयोध्या की कॉफी का डब्बा हमें भी दे। कॉफी का डब्बा। लाला की बधाई मैया कंगना भी लूंगी। लाला की बधाई मैया कंगना भी लूंगी। मैया कंगना भी लूंगी। कॉफी का डब्बा यहाँ भी दे लाके। लाला की बधाई मैया कंगन भी लूंगी। और कौशल्या मैया है कहाँ? कहाँ गई हमारी मैया? आगे आ जाए। अल्लाह की बधाई मैया